भगवान का जाति कर्म संस्कार हुआ। इसके बाद में जब दान देने की बात आई तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान दिया। और ऐसी गायों को, ऐसे खाली गायों को नहीं दान दिया, कहते हैं कि गाय जितनी भी दी ना सबको सजा बजा करके दी, सब सज धज के गायों को दान किया है उन्होंने। सोने से सींग को सजाया है और चांदी से उनके खुरों को सजाया है। एक बात बताऊं, ब्राह्मणों की वास्तविक संपत्ति तो गौ माता ही है। बोलिए गौ माता की। ब्राह्मणों की वास्तविक संपत्ति है गौ माता। ब्राह्मण और गौ माता एक दूसरे के पूरक हैं। अगर पृथ्वी से ब्राह्मण समाप्त हो जाए तो भी कोई शुभ कर्म नहीं हो सकता, और यदि पृथ्वी से गौ माता समाप्त हो जाए तो भी आप कोई शुभ कर्म नहीं कर सकते। लेकिन हम इतने स्वार्थी हैं, हमें इतने पापी हैं, लालची हैं कि हम अपनी माँ के भी नहीं होते, अपनी माता का भी सम्मान हमारे हृदय में नहीं होता। आज जिधर देखो उधर 2-4 गायें टहल रही हैं। आपके यहाँ भी ऐसा है? आपके यहाँ है कि नहीं ऐसा? है। वैसे ये तो गांव है, यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। शहर की बात हो तो चलो ठीक है, उनके यहाँ व्यवस्था नहीं होती शहर वालों की। गांव में तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए। ये मैंने देखा, कल मैंने देखा कि जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि 2-4 ऐसे गायें सड़क पे मारी मारी फिर रही हैं। क्यों भाई? हम कितने स्वार्थी हैं। और जो अपनी माता का सगा ना हुआ महाराज, वो जिंदगी में क्या ही करेगा, कुछ नहीं कर सकता। इतने स्वार्थी हैं कि जब तक वो हमको दूध देते हैं तब तक तो बांध करके खिलाते हैं कि चलो ठीक है दूध मिल रहा है, और जिस दिन वो दूध देना बंद करती बस उसी दिन खोलो और खोल के मार के भगा दो उनको। अपनी माता को आप प्रताड़ित करते हो, आपको शर्म नहीं आती? और इसमें ना किसी का दोष नहीं है, इसमें हमारा दोष है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि प्रत्येक घर में एक एक गौ माता को रखा जाए, उनकी सेवा की जाए, तो जो ये सड़कों पे घूम रही है ना, ये एक भी ना दिखे। अरे दूध नहीं दे रही है महाराज, गोबर तो दे रही हैं। गौ माता के गोबर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है, ध्यान रखिएगा। हम 4 लोगों को बिठा के खिला सकते हैं पर एक गौ माता की सेवा नहीं कर सकते। और फिर कहते हैं कि हमारे घर में तो वास्तु दोष है, हमारे घर में पितृ दोष है, हमें ये रोग है, हमें वो रोग है। क्यों भाई? रोग तो होगा ना, क्योंकि आप अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हो। याद रखिएगा, कहीं आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा ही ना करें कि जब आप बूढ़े हो जाओ, चारपाई पकड़ लो और चारपाई पे भोजन पानी मिले तो बच्चे भी कह दें कि जैसे गौ माता को बाहर निकाला वैसे इनको भी बाहर निकालो जाएं। अभी महाराज ध्यान दीजिएगा कि गौ माता क्या करती हैं, यज्ञ की सामग्री देती हैं हमें। बिना उनके कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई पूजा आप नहीं कर सकते। और ब्राह्मण मंत्र प्रवाहित करते हैं, इसलिए गाय और ब्राह्मण यज्ञ के मुख्य मूल अंग हैं। यदि ये दोनों नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। महाराज इस तरह से कहते हैं कि नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान दिया, लेकिन आनंद का जो क्षण होता है बड़ी जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता, और दुख का समय बिताए नहीं बीतता। नाच रहे थे सभी ग्वाल बाल, तभी नंद बाबा को याद आया कि मुझे तो कंस के यहाँ जाना है मथुरा, उसको कर देने के लिए, और यदि विलम्ब हो गया तो वो पापी कंस ना जाने क्या उत्पात करे। तो महाराज अचानक से नंद बाबा गंभीर हो गए। ग्वालों ने पूछा क्या हुआ? तो नंद बाबा कहते हैं कि आप लोग नृत्य करो, आप लोग दिव्य उत्सव करो, मैं यूं गया मथुरा और कर दे करके वापस आता हूँ। महाराज पहुँचे मथुरा। सुखदेव जी कहते हैं कंस को वार्षिक कर देने गए नंद बाबा, और जब गए तो नंद बाबा के बड़े परम मित्र हैं वसुदेव महाराज, तो वहाँ भी गए बंदी गृह में मिलने। कहते हैं कि भैया आपके 6 पुत्रों की हत्या कर दी इस कंस ने, मुझे बड़ा दुख है। अब वसुदेव महाराज को तो पता है कि भाई मेरा बेटा कहाँ है,
तो वसुदेव महाराज ने कहा देखो भाई, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने सुना है कि तुमको लाला हुआ है, पर भाई आपके यहाँ उत्सव हो रहा है और छोटा बालक भी हुआ है, ऐसे में आपको अपने घर को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहिए, जाइए अपने घर पे। कहते हैं माता पिता को आभास हो जाता है जब उनके बच्चों के ऊपर कोई विपत्ति आने वाली होती है, तो उनको भेजा।